हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे मटेरियल साइंस के बारे में। जो मटेरियल साइंस होता है ये हमारे पास एक्चुअली जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उनके बारे में रीड आउट करने की एक फील्ड होती है। ठीक है, इसके अंडर हम जो रीड आउट करेंगे वो आज हम धातु के बारे में रीड आउट करेंगे। धातु क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो उनका क्या उपयोग होता है, ठीक है, उनके फिजिकल गुण, उनके रासायनिक गुण, उनके जो मैकेनिकल गुण क्या क्या है, ठीक है, उन चीज़ के बारे में हम रीड आउट करेंगे। धातु ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति से हमें आयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आयस्क होते हैं, पहले प्रकृति से हमें आयस्क मिलते हैं, फिर उनको हम अलग करके उनसे मेटल्स को निकालते हैं। ठीक है, आयस्क जो होगा, ठीक है, उसमें से आपका जो धात्विक गुण होंगे और अधात्विक जो होंगे वो अलग अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो धातुएं होगी वो अलग कर दी जाएगी, जो धातुएं होगी वो अलग कर दी जाती है। ठीक है, धातु के अंदर भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग धातु में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें डिफ्रेंशिएट होता है। हाँ, अब नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे इनके भौतिक गुणों के बारे में। जो धातु के भौतिक गुण क्या है, जो भौतिक गुण हो गया जिसे इंग्लिश में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे धातु का रंग हो गया, ठीक है, उसकी बनावट हो गई, ठीक है, वो किस कलर का दिखता है, ये सारी की सारी चीज़ें, उससे चालकता है क्या नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में रीड आउट करेंगे। तो जो रंग जो होता है, कलर जो होता है, उससे पता लग जाता है कि भाई कौन सी धातु है। ठीक है, मोस्टली जैसे वाइट कलर की धातु होगी तो आपकी एल्युमिनियम हो जाएगी। ठीक है, एल्युमिनियम जो होगी वो आपकी वाइट कलर की होगी, तांबा जो होगा वो लाल कलर का होगा। ठीक है, सेकंड जो आ जाता है हमारा भार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट। ठीक है, तो अलग अलग धातुएं जो होती है वो अलग अलग उनका भार होता है। समान शेप वगैरह उनकी हो, समान आकृति चाहे उनकी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इतना ही चीज़ अगर आपकी उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल इतना ही हो, लेकिन अलग अलग धातुएं, जैसे एल्युमिनियम होगा तो वो हल्का होगा, तांबा होगा तो थोड़ा भारी होगा, आपका लोहा होगा वो भारी होगा, और अगर पारा की बात की जाए तो इतना ही पारा जो होगा वो सबसे ज़्यादा भारी होगा, मतलब इन सब में से भारी होगा। तो ये चीज़ होती है। नंबर 3 पे तो थर्ड जो आ जाता है वो हमारा वो बनावट आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है। जैसे आंतरिक जो बनावट होती है, उनकी जो अणु होते हैं वो अलग अलग तरीके से जिस जिस शेप से मिले होते हैं। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपकी धातु जो होती है वो डिफ्रेंशिएट की जाती है। इसमें हमारे पास जैसे आप पिटवा लोहे की बात करें, ठीक है, तो पिटवा लोहा जो होता है फाइबर नुमा होता है। ठीक है, और जबकि ढलवा लोहा जो होता है वो कण से उनकी जो शेप जो होती है, वो कण जो होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी चालकता, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जो भी आपके मेटल्स है, ठीक है, जो धातुएं हैं, जो अपने आप में से करंट को और ऊष्मा को, अब नेचर से बात है जहाँ करंट होगा वहाँ ऊष्मा भी जनरेट होगी, तो अपने आप में से हीट को और जो करंट को पास करने देते हैं, तो वो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं उनकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई अपने आप में से बहुत ज़्यादा करंट को ईजिली पास करने देता है, कोई कम पास करने देता है। तो इसमें मुख्यतः जो होते हैं वो आपके जैसे चांदी जो होता है वो, उसमें तांबा जो होता है, इनमें जो होता है करंट ईजिली पास किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चुंबकीय गुण, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये मोस्टली ये गुण जो होता है वो आपका लोहे में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो गलनीयता वाला जो गुण होता है, इस वाले में क्या होता है कि धातु को अगर जब गर्म कर दिया जाए तो वो धातु गल करके द्रव में बदल जाती है, मतलब यानी कि वो आपका द्रव का रूप ले लेती है। तो इसमें मोस्टली जैसे आपका रफ आयरन जो होता है, वो पिटवा लोहा जो होता है, वो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मतलब वो आपका घुल जाता है। ठीक है, जो आपका कास्ट आयरन जो होता है, ढलवा लोहा होता है, वो 1200 से 1350 डिग्री के आसपास जो है वो घुल जाता है। और जो कॉपर होता है, तांबा होता है, 1084 पर घुल जाता है। ठीक है, वैसे ही एल्युमिनियम 658 डिग्री सेल्सियस पर घुल जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है,
अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण जिसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हर एक धातु का अलग अलग अपना मैकेनिकल गुण होता है, यांत्रिक गुण होता है। लेकिन जब इसमें एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिलाया जाता है तो इसके गुणों में भी परिवर्तन होता है, इसका उपयोग जो होता है वो अलग से बढ़ जाता है। तो इसमें फर्स्ट गुण हमारे पास आ जाता है सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, जैसे बाहरी बल सहन करने की जो शक्ति होती है किसी आपके मेटल्स की, ठीक है, किसी धातु की बाहरी बल जो जब उसके ऊपर लगाया जाता है तो उसको सहन करने की जो शक्ति होती है उसी को आप स्ट्रेंथ बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास है, ठीक है, इसके ऊपर आप कितना वेट या दे सकते हैं, ठीक है, इसको इसके सहन करने की जो शक्ति होगी, ठीक है, ये आपका सामर्थ्य कहलाएगी। जो इस्पात होता है, ठीक है, इस्पात मतलब स्टील जो होता है, वो स्टील की जो सामर्थ्य शक्ति होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, वो एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम जो होती है, तांबा से, एल्यूमिनियम और तांबे से ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीड आउट करेंगे, इलास्टिसिटी, ये भी बहुत अच्छा गुण होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे आप इसमें इसको जो प्रत्यास्थता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसमें आप बाह्य बल लगाएंगे, ठीक है, तो वो आपकी जो धातु है वो अपना शेप जो होगी, आकार जो है उसको चेंज कर देगी। लेकिन जैसे मतलब आप बाह्य बल को छोड़ देते, ठीक है, वो अपनी वापस अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसी पर आ जाएगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल रहता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग को जैसे आप जब बाह्य बल लगाएंगे तो वो खींचेगा, ठीक है, जैसे आपने बल छोड़ दिया तो वो फिर वापस जिस पोजीशन पे होगा वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रहेगा हमारे पास आपका प्लास्टिकता। प्लास्टिकता मतलब प्लास्टिसिटी। जैसे आपका इलास्टिसिटी था, ये प्लास्टिसिटी जो होता है इसमें मान लो आपकी कोई धातु है, उसका आप जब आप बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, उसने शेप चेंज कर दी, ठीक है, उसने शेप चेंज कर दी, अब आपने बल हटा दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। इस वाले में इलास्टिसिटी में क्या होता था, कंपेयर करके याद कर लेना इसमें। जैसे इलास्टिसिटी में क्या होता था, जैसे आपने पहले बाह्य बल लगाया, ठीक है, तो चीज़ एक्सपेंड होगी, ठीक है, और आपने जैसे बल छोड़ दिया, बाह्य बल हटा दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते थे। इस बल में क्या होगा, आपने बाह्य बल लगाया, वस्तु ने अपना जो शेप थी वो चेंज कर दी, चेंज करने के बाद आपने बल हटा दिया तो वो वहीं पर रह जाएगी। ठीक, प्लास्टिसिटी में आप एग्जांपल जो होता है वो प्लास्टिक वाली आइटम्स का ले सकते हैं। जो प्लास्टिक का जो सामान होता है वो आपका उसमें बाह्य बल एक बार जब हटा दिया जाता है तो वो आप उसी पोजीशन पर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करेंगे। जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास कठोरता वाला गुण आ जाता है, हार्डनेस। ठीक है, तो ये अलग अलग रहता है। आप जैसे इसको चेकआउट कैसे किया जा सकता है, जो फाइलिंग होती है, जो रेती होती है, उससे आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करता है, एक धातु दूसरी धातु को काटने का या खरोचने का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये उससे परखा जा सकता है। जो आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन युक्त जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो आपके ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि उनकी हार्डनेस जो होती है, वो कठोरता जो होती है उनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो आपका दृढ़ता वाला गुण, ठीक है, दृढ़ता क्या होता है, जैसे स्प्रिंग वाला एग्जांपल इसमें याद रख लो। इसमें बाह्य बल जब लगाया जाता है, ठीक है, तो वस्तु जो होती है खींच जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है। एक जो आपका बेस्ट एग्जांपल जो रहेगा इसमें, तो वो आपका स्प्रिंग वाला ही रहेगा। दृढ़ता में क्या होता है कि वस्तु को खींचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो टूटेगी नहीं। तो ये टूटने वाला जो होगा दृढ़ता के गुण के कारण ही जो है वो वस्तु टूटेगी नहीं। इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है कि अगर जिसमें तनाव को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होगी ना, उसमें दृढ़ता भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है आघातवर्धनीयता या धातुवर्धनीयता, मालेबिलिटी बोलते हैं इसको। मालेबिलिटी वाला जो गुण होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी धातु को गर्म किया जाता है और उसको आपका शेप जो होती है उसकी चेंज की जा सकती है, या फिर उसको ठंडी अवस्था में भी, जैसे आपका एग्जांपल जो रहेगा आपका स्टील वाला एग्जांपल रहेगा, ठीक है, उसको आप जैसे ठंडी अवस्था में भी पीटेंगे तो उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। या फिर रोलिंग, ठीक है, रोलिंग के थ्रू भी उसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है। धातुवर्धनीयता में मतलब यानी कि धातु को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसकी साइज को इंक्रीज किया जा रहा है। इसी धातुवर्धनीयता के कारण जो होता है वो जो पतली चादर जो बनाई जाती है,
ठीक है, ये इसी के माध्यम से बनाई जाती है। जो आपका धातु बद्धता, धातु के अंदर जो धातु बद्धता वाला जो गुण होता है, ठीक है, जैसे धातु इतनी है तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब जब इसको पीटेंगे या गर्म अवस्था में या फिर ठंडी अवस्था में जब इसको पीटेंगे, या गर्म अवस्था में भी ये इसकी अपना साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा इसमें हम बहुत सारी धातु है हमारे पास, जैसे चांदी जो हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। चिमड़पन जो या फिर कड़ापन, जिसे हम टफनेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ, छेनी जो आती है, चीज़ जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह झटके या कंपन सहन कर सके, ठीक है, तो उसको चिमड़पन कहते हैं। टफनेस के कारण जो है वो आपका, जैसे चीज़ के ऊपर हम ऊपर से मारते हैं, ठीक है, तो वो आपके झटके और जो वाइब्रेशन है, एक तरह से वाइब्रेशन को आप सहन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चिमड़पन के गुण के कारण ही कर सकते हैं ऐसी धातु, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उसके साथ साथ इसमें ऐंठने वाली जो शक्ति होती है, ऐंठने वाला गुण होता है, जो कंपन को सहन कर ले, वाइब्रेशन को सहन कर ले, ठीक है, और ऐठी हुई आकृति जो है वो उसमें बनी रहे, ठीक है, उसको चिमड़पन कहेंगे। तो इसमें जैसे मोटी रस्सियाँ वगैरह जो बनेगी, ठीक है, या फिर तारे जो बनती है, ठीक है, इनको अगर लपेटेंगे ना तो वो वैसी आकृति बना देंगे, ठीक है ना, तो वो उसमें चेंज नहीं आएगा। तन्यता जो आता है, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। डक्टिलिटी के गुण के कारण जो होता है वो धातु को छोटी छोटी जो पतली पतली तारों में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो चांदी जो होता है वो डक्टिलिटी का गुण रखता है अपने आप में, ठीक है। भंगुरता जिसे ब्रेटलनेस बोलते हैं, ब्रेटलनेस के कारण क्या हो जाता है, कोई धातु जिस उसके ऊपर अगर कोई प्रहार किया जाए तो वो धातु जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, इसमें मोस्टली आपका कांच यूज किया जाता है। नेक्स्ट, संपीड़न या दबावपन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के कारण क्या होता है, जब हम किसी बाह्य बल से किसी धातु के ऊपर दबाव देते हैं, ठीक है, तो जो उसका शेप है वो उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ है, इसके ऊपर अगर हम बाहर से दबाव देते हैं तो ये वाली जैसे अभी चेंज शेप को चेंज कर रही है, सिकुड़ रही है एक तरह से, तो वो वाले में जो धातु ऐसी धातुएं होगी कुछ जिनके ऊपर बाहर से बल देंगे तो दबाव देंगे तो ये सिकुड़ेगी नहीं, मतलब इनकी वो एज इट इज रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या होता है कि जैसे जिस धातु से कोई हमारे पास कोई जो बनी हुई है तो हम दूसरी धातु से अगर उस धातु को काट सकते हैं तो मशीनेबिलिटी कहलाती है, ठीक है, जिसे मशीनता बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें आपका फॉर एग्जांपल हमने निम्न कार्बन इस्पात से रखा हुआ है, क्योंकि जो हार्ड जो होता है वो आपका जो जैसे हाई कार्बन स्टील की जब हमने बात की थी तो वो आपका कठोर होता है, ठीक है, तो ये जो आपका लो कार्बन स्टील होता है इसको इजीली काट सकता है। जो लो कार्बन स्टील से बने हुए हमारे पास जॉब होगा। तो यही थे हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मे भी सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।